We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. So in this video we are going to develop a small application in which there will be one text view in which we will set the size of the font using सिक बार. ओके, सो क्या मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं उसमें अपना जो लेआउट है ओके ये वाला, उसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू रखेंगे जिस पे कुछ फॉन्ट्स रखेंगे, हम कुछ टेक्स्ट रखेंगे. आईडी उसका सेट करेंगे सम टेक्स्ट. ओके, या यहाँ पे @+id/. ओके, फिर उसका विड्थ भी सेट करेंगे, मैच पेरेंट कोई बात नहीं. उसका हाइट, वेब कंटेंट, उस पर टेक्स्ट ऑल इज़ वेल. ओके, टेक्स्ट उस पर रखेंगे ऑल इज़ वेल. टेक्स्ट का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं सपोज 20 dp. टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का स्टाइल बोल्ड रखते हैं. टेक्स्ट का कलर ऑरेंज रखते हैं, ठीक है. और इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल भी ट्रू रखते हैं, ठीक है. और मार्जिन हर साइड में रखते हैं 10 dp, ठीक है. सेंटर मैच पेरेंट लिया है ना, उसको हम रैप कंटेंट कर देते हैं, ठीक है. सेंटर में आ गया. और जो टॉप मार्जिन टॉप है वो 40 dp रखते हैं. ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं 50 dp. फिर इसके नीचे एक सिक बार लेंगे, वेब कंटेंट, ये मैच पेरेंट रखेंगे और ये हाइट उसकी, वेब कंटेंट, उसका आईडी सिक बार 2, और उसकी मिनिमम वैल्यू 10 रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू उसकी रखेंगे 100. ओके, और इसको रखेंगे हम टेक्स्ट व्यू के नीचे. मार्जिन रखेंगे उसका टेक्स्ट व्यू से 50 dp नीचे, और सेंटर करेंगे इसको हॉरिजॉन्टली ट्रू. और जैसे मैच पेरेंट दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं है. और मार्जिन इसका लेफ़्ट में 10 dp और मार्जिन इसका राइट में 10 dp, ठीक है. इस तरह से हमने सिक बार को नीचे रखा.
थोड़ा और इसको मार्जिन लेफ़्ट में और राइट में बढ़ा देते हैं 30-30। ओके, और इसको टेक्स्ट व्यू को हम सेंटर इन पेरेंट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा नीचे ही आ जाएगा और ये उससे ऊपर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सिक बार पे जब वैल्यू को चेंज करे क्लाइंट, सिक बार को मूव करे उसके बार को, तो रिलेटिवली टेक्स्ट व्यू में जो टेक्स्ट है उसके फॉन्ट की साइज़ सेट होनी चाहिए। ओके, जैसा कि अभी हमने साइज़ रखी है 20। ओके, ये हमने 20 टेक्स्ट की साइज़ रखी है, तो सिक बार की भी प्रोग्रेस कितना रख देंगे 20। ठीक है, अब अपनी एक्टिविटी में टेक्स्ट व्यू को भी रिट्रीव करना होगा और सिक बार को भी रिट्रीव करना होगा हमें। ठीक है, सम टेक्स्ट उसका आईडी था और सिक बार का आईडी सिक बार 2। ओके, अब सिक बार डॉट सेट ऑन सिक बार चेंज लिसनर। हमने देखा था अगले वीडियो में कि जब सिक बार की वैल्यू चेंज करता है क्लाइंट, तो सिक बार चेंज लिसनर की मेथड रन होती ऑन सिक बार चेंज्ड। यहाँ पे हम पास करेंगे ऑन सिक बार चेंज लिसनर और उसमें यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास कर दी हमने और मेथड्स भी ओवरराइड होगी। अब ये जो प्रोग्रेस है वो उसकी करंट वैल्यू है जो हमें एज ए टेक्स्ट साइज सेट करनी है टेक्स्ट व्यू पे। डॉट सेट टेक्स्ट साइज प्रोग्रेस। ओके, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है वो फ्लोट में पास करनी है, तो प्रोग्रेस हमारे पास इंटीजर में है, उसको कन्वर्ट कर दिया, टाइपकास्ट कर दिया फ्लोट में। ओके, और ये जो फिफ्थ एक्टिविटी है उसको हम लॉन्चर सेट करेंगे मैनिफेस्ट फाइल में। ठीक है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, उतनी देर तो लगेगी।
इसकी साइज़ कुछ ज़्यादा ही हमने बढ़ा दी है, इसलिए दिख रहा है। इसकी मैक्स वैल्यू अगर हम 70 आसपास कुछ रखेंगे तो मेरे ख्याल से वो लाइन में आ जाएगा, एक लाइन में। अभी भी ज़्यादा है, 60 रखना होगा, 60। मिनिमम वैल्यू हमने 0 रखी है, 10 रखी है, इसलिए। ठीक है, इस तरह से। मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 60 है, और ये हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाजू में एक टेक्स्ट व्यू रखना चाहिए हमें। टेक्स्ट हिंट, अब इसको नीचे रखना होगा टेक्स्ट हिंट के। इसमें मार्जिन टॉप 50 dp और इसमें 10 dp। इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। देखो ये टेक्स्ट व्यू आया और उसके नीचे सिक बार। अगर टेक्स्ट व्यू को लेफ़्ट रखना है तो सेंटर हॉरिजॉन्टल जो है वो निकाल देंगे। इस तरह से मार्जिन लेफ़्ट रखना चाहिए, मार्जिन लेफ़्ट 10 dp। ठीक है, तो थोड़ा समझ में आएगा क्लाइंट को कि क्या करना है उसको। ठीक है, तो ये हम इस तरह से सिक बार का यूज़ करके टेक्स्ट की साइज़ सेट कर सकते हैं। अब सपोज़ कि हमें ऐसा करना है कि जब ये एक्टिविटी बंद हो रही है, ओके,
क्लोज़ होके स्टॉप हो जाए ये एक्टिविटी, और जब दोबारा खुले तो लास्ट में जो साइज़ सिलेक्ट की थी वो साइज़ रिट्रीव होके वापस सेट हो जानी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी रखता हूँ ये साइज़, तो ये वहाँ पे रिट्रीव होके आनी चाहिए। ठीक है, अभी तो नहीं आ रहा है, वापस 20 से आ रहा है। ओके, तो वो हम करते हैं शेड प्रेफरेंस के द्वारा, और उसके भी पहले एक सिक बार के नीचे टेक्स्ट व्यू रखेंगे। इसमें डिस्प्ले करेंगे टेक्स्ट की साइज। यहाँ पे उसे रिट्रीव भी करना होगा, टेक्स्ट की साइज डिस्प्ले करनी है हमें। टेक्स्ट व्यू 1, इसका आईडी शायद हमने नहीं दिया, इसको आईडी देना होगा टेक्स्ट 7। ओके, और यहाँ पे उसको रिट्रीव करेंगे टेक्स्ट 7 से। अब जब सिक बार की वैल्यू चेंज होती है तो जो सिक बार की करंट वैल्यू है उसको हम डिस्प्ले करेंगे टेक्स्ट व्यू में। ठीक है, इस तरह से। ऊपर आ गया टेक्स्ट व्यू, इसको हम बिलो करना भूल गए, बिलो सिक बार 2 आया। और ये 0, 60 और ये 0। अच्छा, तो मिनिमम साइज़ उसकी 0 हो रही है, बिकॉज सिक बार मिनिमम 0, मैक्सिमम 60, प्रोग्रेस 20। अच्छा, मिनिमम तो उसका 0 ही रहेगा शायद, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 0 ही रहती है। सेट मिनिमम 20 सेट कर दिया सपोज प्रोग्रामेटिकली, और ये अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमने मिनिमम वैल्यू उसकी सेट की, वो API लेवल 26 से सपोर्ट करता है, इसलिए हमारी एप्लीकेशन में वो 10 अप्लाई नहीं हुआ, 0 ही हुआ। ओके, आया समझ में? दैट्स वाई। तो अभी हमारी जो मिनिमम साइज़ है, मिनिमम वैल्यू वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 60 है।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैंने जो आपको बताया कि हम इसकी वैल्यू को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि नेक्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन ओपन हो, एक्टिविटी रन हो, तो लास्ट में जो फ़ॉन्ट की साइज़ सेट की थी वही साइज़ वापस आ जाए, ऐसा कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट एप्लीकेशन में। तो इस एप्लीकेशन में हम यहीं तक रखते हैं कि ये सिक बार के द्वारा हम उसकी टेक्स्ट की साइज़ सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ।